नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए पशु परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है उसके अंदर हमें टॉपिक के ऊपर अगर बात करेंगे तो पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। आज भी हम पशुपालन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए लेके आएंगे और आगे देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनकी श्रृंखला आज होने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पशुपालन से संबंधित आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। हम बात करेंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि पीछे की जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके अंदर जो हम बात करेंगे पशुपालन से संबंधित आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आज वो हम आपके लिए लेके आए। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। पहला क्वेश्चन है, पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को कहते हैं। यानी पशुओं की जो विभिन्न नस्ल होती हैं उनको आपस में मिलाना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है लाइन ब्रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है आउट क्रॉसिंग और चौथा ऑप्शन है इन ब्रीडिंग। तो इसके अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग है वो कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रॉस ब्रीडिंग। पशुओं की विभिन्न नस्लों को आपस में मिलाना क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बकरी में मध्यकाल समय होता है। तो बकरी का जो मध्यकाल समय होता है वो बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है 12 से लेकर 15 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 15 से 18 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 28 से 36 घंटे और चौथा ऑप्शन है 28 से 48 घंटे। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 24 से 48 घंटे। क्या होता है 24 से 48 घंटे? बकरी का मध्यकाल का समय होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ऊंट के पेट के कितने भाग होते हैं? यानी ऊंट है उसके पेट के भाग बताने आपको कितने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो करेक्ट हो जाएगा। ऊंट के पेट के 3 भाग होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर अगर चर्चा की थी तो आपको पता है कि अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि ऊंट है वो बिना पानी पिए कितने दिन तक रह सकता है, तो आप इस प्रश्न का जवाब है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दें। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ऋतु अनुसार बच्चा देने वाली है। यानी ऋतु के अनुसार जो बच्चा देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? तो गाय है, बकरी, भैंस और भेड़। यानी 4 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। आपको बताना है कि ऋतु के अनुसार बच्चा देने वाली जो पशु है, बच्चा देने वाला जो पशु है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन बकरी, तीसरा ऑप्शन भैंस और चौथा ऑप्शन भेड़। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भेड़। यानी भेड़ है वो ऋतु के अनुसार बच्चा देती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है। यानी वीर्य को संरक्षित रखना है, हमें रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए पीएच मान है वो कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 6.5, दूसरा ऑप्शन है 7.4, तीसरा ऑप्शन है 7.2 और चौथा ऑप्शन है 6.8। वीर्य के संरक्षण हेतु उसका पीएच मान है वो आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 6.8 पीएच मान है वो होना चाहिए, जिससे कि हम वीर्य को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भैंस में दूध देने वाली सामान्य अवधि होती है। यानी भैंस है वो दूध
देने के जो समय होता है उसका वो कितने दिन का होता है, तो पहला ऑप्शन है 145 दिन, दूसरा ऑप्शन है 175 दिन, तीसरा ऑप्शन है 381 दिन और चौथा ऑप्शन है 332 दिन। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 281 दिन। यानी 281 दिन क्या होता है, भैंस में दूध देने की एक सामान्य अवधि मानी जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के अंदर जुड़ें ताकि हम भी आगे आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो और लेके आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आगे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो आप वीडियो से जुड़े रहें। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 22 जनवरी। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, 26 नवंबर। 26 नवंबर है वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप भी साथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठें ताकि आपका भी अवलोकन हो सके कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। और ये जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है टीट कप, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम, तीसरा ऑप्शन है प्लस्टर और चौथा ऑप्शन है नून, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्लस्टर। क्या हो जाएगा, प्लस्टर हो जाएगा। मशीन मिल्किंग का हृदय प्लस्टर को कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई करते हैं, यानी किससे की जाती है, तो दुग्धशाला होती है वहां पर अगर बर्तनों की सफाई की अगर हम चर्चा करेंगे तो वो किससे होती है, तो पहला ऑप्शन है ठंडे जल से, दूसरा ऑप्शन है गर्म जल से, तीसरा ऑप्शन है नहरी जल से और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी गर्म जल। गर्म जल है उससे क्या किया जाता है, जो दूधशाला के अंदर बर्तन होते हैं उनकी सफाई की जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है, यानी नापी जाती है। दूध की शुद्धता के बारे में बात करेंगे तो वो नापी है वो किस में जाती है, तो पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है लेक्टोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है हमारे पास बैरोमीटर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि दूध की शुद्धता को किसमें नापा जाता है, तो इसके अंदर आपको ऑप्शनों में से बताना है कि 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो हम सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, लेक्टोमीटर। यानी लेक्टोमीटर से क्या की जाती है, दूध की शुद्धता है वो नापी जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दुधारू पशुओं के लिए उपयुक्त चारा है, यानी दुधारू पशुओं के लिए उपयुक्त चारा है वो इनमें से कौन सा है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं सरसों का जवार, दूसरा ऑप्शन है चावल व मक्का, तीसरा ऑप्शन है गेहूं व जौ और चौथा ऑप्शन है राई। तो आपको बताना है कि दुधारू पशुओं के लिए उपयुक्त चारा है वो इनमें से कौन सा है। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर हमारे हो जाएगा, यानी दुधारू पशुओं के लिए जो उपयुक्त चारा है वो गेहूं व जौ का है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में दूध से बनने वाला जो सर्वाधिक पदार्थ है वो कौन सा है, तो पहला है कर्मी, दूसरा ऑप्शन है मक्खन, तीसरा ऑप्शन है घी और चौथा ऑप्शन है खोआ या मावा। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे यहाँ पर तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, घी। वैसे घी और मक्खन तो बात एक ही है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। भारत का दूध उत्पादन प्रतिवर्ष कितना मिलियन टन है, यानी भारत के अगर दूध उत्पादन
प्रति वर्ष की बात करेंगे, एक साल की बात करेंगे तो उसका मिलियन टन के अंदर कितना है, तो पहला ऑप्शन है 200.58, दूसरा ऑप्शन है 220, तीसरा ऑप्शन है 230.58, चौथे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो 215.85। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वो सही हो जाएगा। 230.58 मिलियन टन है वो भारत के अंदर प्रति वर्ष दूध का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ऊंटनी के दूध सेवन से किस रोग का बचाव होता है? अगर आप ऊंटनी के दूध का सेवन करते हैं तो उससे किस रोग से बच सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है पेट रोग, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह रोग, तीसरा ऑप्शन है शीरा रोग और चौथा ऑप्शन है वायु रोग। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मधुमेह रोग। यानी ऊंटनी के दूध पीने से जो मधुमेह रोग है वो नहीं होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दूध के निम्न उत्पादों में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है घी, दूसरा ऑप्शन है पनीर, तीसरा ऑप्शन है चीज और चौथा ऑप्शन है मक्खन। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, वो सही हो जाएगा, पनीर। यानी दूध के अंदर अगर उत्पाद की हम बात करेंगे तो सर्वाधिक जो वसा है वो पनीर के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है, तो पहला है उत्पादन बढ़ाना, दूसरा है दूध का उचित मूल्य दिलाना, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीणों की आय बढ़ाना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वो हो जाएगा। यानी ऑपरेशन फ्लड है उसका प्रमुख उद्देश्य ये है उत्पादन को बढ़ाना, दूध का उचित मूल्य दिलाना और ग्रामीणों की आय बढ़ाना क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति की अगर हम देखेंगे तो दूध की उपलब्धता है वो कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 180 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 227 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 210 ग्राम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 444 ग्राम। तो अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 444 ग्राम है वो प्रति व्यक्ति दूध की क्या है, उपलब्धता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। गाय के दूध में वसा की औसतन मात्रा कितनी होती है? कहने का मतलब ये है कि आपको अगर गाय के जो दूध है उसके अंदर अगर वसा की मात्रा देखनी है तो वो कितनी मिलती है आपको? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 3.5, दूसरा ऑप्शन है 4.5, तीसरा ऑप्शन है 5.5 और चौथा ऑप्शन है 7.5। अगर इस आंसर की सही बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो करेक्ट हो जाएगा। यानी गाय है उसके दूध के अंदर वसा की मात्रा अगर देखी जाएगी तो 3.5 है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो अगला प्रश्न है, गाय के नवजात बछड़े को पिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है मक्खन, तीसरा ऑप्शन है खीस और चौथा ऑप्शन है घी। आपको बताना है कि गाय का जो छोटा बछड़ा होता है उसको क्या पिलाया जाता है, यानी गाय का जो बच्चा होता है छोटा उसको क्या पिलाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दूध है आपके पास में, दूसरा ऑप्शन है मक्खन, तीसरा ऑप्शन है खीस और चौथा ऑप्शन है घी। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खीस। गाय का जो बछड़ा है उसको खीस पिलाया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। दुग्ध मापी निशान लगे होते हैं, तो पहला ऑप्शन है 0 से 30, दूसरा ऑप्शन है 0 से 40, तीसरा ऑप्शन है 0 से 50 और चौथा ऑप्शन है 0 से 60। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी दुग्ध मापी निशान है वो 0 से 40 पर लगे होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पशुपालन से संबंधित आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।